नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी नाम को लेकर बुरी फंसी बीजेपी। अपनों के निशाने पर आई सरकार। विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी उठा रहे सवाल। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने किया स्पीकर रितु खंडूड़ी के आवास का घेराव। अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी महिला नेताओं पर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। मामले में सीबीआई जांच की मांग। ऋषिकेश में वन भूमि प्रकरण पर मचा बवाल। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने पर लिया एक्शन। विधायक अग्रवाल ने जनता से की धैर्य रखने की अपील। और दून में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के छात्र की मौत के बाद नॉर्थ ईस्ट छात्रों में गुस्सा। पूर्वोत्तर के छात्र संगठनों ने किया आंदोलन। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला बीजेपी की गले की फांस बनता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को भुनाता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में ही इस मुद्दे पर दो फाड़ नजर आ रहा है। यूं कहें कि बीजेपी अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है और सरकार से मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए रिपोर्ट। अंकिता भंडारी मामले में बैकफुट पर बीजेपी। अब अपनों के निशाने पर सत्ता पक्ष। पीछे हटने को तैयार नहीं विपक्ष। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सत्ता दल के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। उर्मिला सनावर ने जिस गट्टू का नाम लिया, इसके बाद से ही सूबे की सियासत गर्माती दिख रही है। इस मुद्दे पर बीजेपी भी दो भाग में बढ़ चुकी है। एक खेमा बीजेपी नेता के समर्थन में है, तो दूसरा इस मामले की जांच की मांग उठा रहा है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र रजे भी इस मामले में कूद पड़े हैं। अजेंद्र रजे ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर भी तंज कसा है। अजेंद्र रजे ने सोशल मीडिया पोस्ट करके हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि इस प्रकरण में जो भी नेता आरोपित किया गया, उसको पार्टी हित और जन विश्वास कायम रखने के लिए नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा ये सुझाव है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी को आवश्यक नहीं कि वो प्रत्येक मामले में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मीडिया के समक्ष पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता इत्यादि की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को तूल देने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो कोर्ट का रुख करे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नैतिकता की पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है। कोई भी मुद्दा जनता की तरफ से अगर उठाया जाता है तो उसका संज्ञान भारतीय जनता पार्टी तुरंत लेती है। और इसका ये परिणाम है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपॉइंट किया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर श्री मुरुगेशन जी को। किसी के पास भी किसी भी प्रकार का अगर कोई सबूत है, ऑडियो है, वीडियो है, तो उसको लेकर उनके पास जाइए और जाके उस प्रकार से जांच की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। आप सड़कों पर कोई भी सबूत लेकर नहीं फिर सकते ना। आपके पास सबूत है, आप न्यायिक प्रणाली की तरह से चलिए। आप सबूत उनको ले जाकर देखिए। उस प्रकार से निश्चित तौर पर अगर सबूत में किसी भी प्रकार की सच्चाई होगी, बातें निकल कर आएंगी जिससे सीबीआई जांच की बात करी जाए, तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार उसके लिए भी पीछे नहीं हटेगी। लेकिन सबूत ठोस लेकर आप न्याय की तरफ जाए तो। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि यदि कांग्रेस इसे तूल दे रही है तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी के मामले में वर्तमान समय में परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, तो निश्चित रूप से सरकार पर सवाल खड़े होना लाजमी है। एक महिला लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की संलिप्तता बता रही है। और सरकार बजाय जांच करने के ये कह रही है कि जो महिला है वो कांग्रेस के हाथों में खेल रही है। अरे फिर तो आपको और जल्दी सीबीआई जांच करानी चाहिए। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में
कि अगर कहीं कांग्रेस संलिप्त है तो आपको एक हथियार मिल जाएगा। फिलहाल इस मामले को लेकर बीजेपी पूरी तरह से घिरती दिख रही है। पार्टी के कुछ नेता फेवर में दिख रहे हैं तो कुछ उजागर हुए नाम पर जांच की बात कह रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है तो वहीं कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग करती दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अंकिता हत्याकांड को लेकर महिला कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आवास का घेराव किया। उत्तराखंड महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि वीआईपी के नाम को लेकर बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में स्पीकर रितु खंडूड़ी और मंत्री रेखा आर्य ने महिला होने के बावजूद चुप्पी साधी हुई है। वहीं कांग्रेस ने सरकार से पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आने वाले समय में बीजेपी महिला विधायकों के आवास का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो अपने आप को भाजपा की जो सरकार है महिलाओं की वोट से बनी हुई सरकार कहती है, लेकिन आज हमारे प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के हत्याकांड में उनके यौन शोषण की कोशिश में भाजपा के प्रभारी का नाम आ रहा है, दुष्यंत गौतम जी का नाम आ रहा है और लगातार इस मांग को हम लोग कर रहे हैं कि इस केस को रीओपन किया जाए। इस केस की सीबीआई जांच की जो मांग हम लोग सरकार से कर रहे हैं उसको पूरा किया जाए, लेकिन नहीं कर रहे। इसी क्रम में आज हम लोगों ने रितु खंडूड़ी जो भाजपा की स्पीकर हैं, विधायक हैं, उनका घर का घेराव किया है। इसके बाद हम लोग रेणु बिस, रेखा आर्य, सरिता आर्य, जितने भी भाजपा की विधायक हैं, आशा नौटियाल है, सविता कपूर जी, सबके घरों का घेराव करेंगे। देखिए, आज ये जो भाजपा नेत्रियों ने मुंह में दही जमा के बैठी हैं, रितु खंडूरी जी हैं, सरिता आर्य जी हैं, तमाम इनकी जो विधायक और इनके कार्यकर्ता हैं, आज बिल्कुल दही जमी हैं। वैसे तो ये ऑन कैमरा बहुत चीख के बातें करती हैं, लेकिन जब महिला सुरक्षा की बात आती है या उत्तराखंड की किसी बेटी की बात आती है तो मुंह में बिल्कुल दही जम जाता है। क्या एक बात मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की नेत्री, क्या वो उत्तराखंड की बेटियां नहीं है? वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर जनता को विकास के मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है। मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि दिवंगत बेटी अंकिता भंडारी को लेकर चल रहे सोशल मीडिया घटनाक्रम पर झूठ और भ्रम की राजनीति की जा रही है। ऐसा करके जनता का ध्यान विकास से भटकाने के लिए कांग्रेस मृत आत्मा और देवभूमि को भी अपमानित कर रही है। अब इस बात को लेकर के जो विपक्ष के लोग हैं उनको परेशानी है, उनके पास कोई इश्यू नहीं है। हम तो उनसे भी हमेशा कहते हैं कि आप आइए, विकास को लेकर के बातचीत करते हैं। कहीं पर कोई आपको दिक्कत आ रही है, कहीं पर कोई आपके सुझाव हैं, वो सादर आमंत्रित हैं, लेकिन कोई उनके पास वो नहीं है। न उनके पास कोई विजन है, न उनके पास कोई सुझाव हैं। आपस के झगड़े उनके इतने हैं, कभी वो कहते हैं कि साहब अध्यक्ष जी के साथ मिलकर काम करेंगे, कभी वो कहते हैं कि साहब 20 दिन हम काम करेंगे या आगे नहीं करेंगे। मतलब अपने ही अंदर की इतनी उनकी एक धुंधलापन है, एक मतलब व्यवहारों का आदान प्रदान नहीं है। तो अब वो भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ाई लड़ेंगे? तो वो सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आकर के सरकार के उन विषयों को उठाते हैं जिन विषयों पर कोई बहुत दूर दूर तक का भी कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं ऋषिकेश में वन भूमि के सर्वे का मामला गरमा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद जहां पुलिस अलर्ट नजर आ रही है, तो वहीं इस मामले में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का भी बयान सामने आया है। उन्होंने स्थानीय जनता से अपील करते हुए पूरे मामले में धैर्य रखने की बात कही है। बता दें कि विधायक से मिली जानकारी के मुताबिक वन भूमि के सर्वे की कार्रवाई से करीब 20,000 लोग प्रभावित होंगे। नहीं, मैं तो फिर अपील कर रहा हूं दोनों पक्षों से, इसमें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है, संयमित होने की आवश्यकता है। और मैंने एक बात आपको कही है कि ऐसे मामलों में कई बार देखने में आता है कि कुछ अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अब जनता तो बेचारी भोली है, जनता तो हमारी बहुत, जब जिनका एक चिड़िया का घोंसला भी उजड़ता है वो भी चाऊ 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 करती है। जो पक्षी है, जो नादान है, जो मुंह से अपनी जिसकी भाषा हम नहीं समझ सकते, ये तो इंसान है भाई। उनका यदि ये सब कुछ उजड़ेगा, उनकी गाड़ी कमाई पूरी चली जाएगी। और आज के ज़माने में आप जानते हैं ज़मीनों की क्या स्थिति है। ऐसे में यदि सामान्य जनता दुखी होकर सड़क पे आ रही है तो ये तो स्वाभाविक था, लेकिन उस बीच में माना किसने पत्थर मारा, मेरी जनता का तो सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता।
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फोन करने वाले व्यक्ति को ट्रैक कर लिया है। जिस नंबर से फोन पर धमकी दी गई वो कर्नाटक का बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा माफी का वीडियो भी बनाकर भेजा है। इस पूरे मामले में दून पुलिस ने आरोपी थाने में आकर बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं। हाँ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो एक पत्र थाने पर प्राप्त हुआ था, उस पर उनको एक नंबर से कॉल करके जान से मारने की धमकी और अश्लील शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाने पर कैंट में, जिसमें मुकदमा जान से मारने, धमकाने का, अश्लील शब्दों का प्रयोग करने पर लिखा गया था। उसमें उस लड़के को ट्रैक कर लिया गया। उसके द्वारा वहाँ पर एक वीडियो भी कर्नाटका में था, वो कर्नाटका पुल, वहाँ से एक वीडियो भी उसको द्वारा भेजा गया, जिसमें उसके द्वारा माफ़ी मांगी गई कि उसके द्वारा गलतफहमी में इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, भविष्य में नहीं करेगा। फिर भी हमारी टीम ने उसको तलब किया यहाँ पर पूछताछ के लिए कि वो अपने बयान दर्ज कराए कि किन परिस्थितियों में उसके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं देहरादून में नस्ली हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के एक छात्र की मौत के बाद पूर्वोत्तर छात्रों में आक्रोश है। पूर्वोत्तर के छात्र संगठन आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। तो वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बीती 23 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर घटना में पुलिस की लापरवाही की शिकायत की है। हालांकि आयोग से पत्र मिलने के बाद ही पुलिस ने इस मामले में हत्या की धारा को जोड़ा है। रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है 9 तारीख को। हमारे एक ब्रदर है एंडल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे, तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टैप कर दिया। उसको स्टैप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया, ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया, शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया। हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, अगर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो कौन ही यहाँ जो भी फ्यूचर में यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहेगा वो तो डर जाएगा कि ये नोटिस वाले के एक भाई जो है उसके साथ ये सब हुआ है। तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है, त्रिपुरा का ही है। लक्सर में विनय त्यागी गोलीकांड मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विशेष जांच टीम का गठन किया है। ये एसआईटी क्षेत्र अधिकारी शिशुपाल सिंह नेगी के नेतृत्व में गठित की गई है, जो पूरे घटनाक्रम, साक्ष्यों और परिस्थितियों की हर एक एंगल से गहन जांच करेगी। बता दें कि अभी हाल ही में हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी की गोलीकांड के बाद मौत हुई और इस पूरे मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, जो अभियुक्त विनय त्यागी हैं, जिनकी अभी 2 दिन पूर्व एम्स में उपचार के दौरान मृत्यु हुई थी, उसके क्योंकि मामला अब हत्या से जुड़ गया है, इसलिए हत्या की जांच में और गहनता लाने के लिए और उसके सभी पहलुओं की विस्तृत जांच के लिए एक सर्कल अफसर के अधिकारी और 2 थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों को और उनके साथ पूरी टीम लगाई गई है, जो एसआईटी के फॉर्म में काम करेगी, जिसमें एसपी ग्रामीण इसको हेड कर रहे हैं। एसपी ग्रामीण की ही पर्यवेक्षण में और इनके नेतृत्व में ये टीम गठित की गई है, ताकि कोई भी जो साक्ष्य हमारे समक्ष आएंगे या इनके परिजनों द्वारा या कोई भी आम व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में उपलब्ध कराएगा, उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर सकें। काशीपुर के आनंदखेड़ा गांव में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर 23 विभागों के आला अधिकारियों ने जनता की शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। वहीं शिविर में पहुंचे स्थानीय लोगों ने भी सरकार का आभार जताया। सर, हमने परसों अप्लाई किया था और आय प्रमाण पत्र के लिए, और आज ये हमें आय प्रमाण पत्र तहसील से मिल गया और ये इन्होंने हाथों हाथ ही बना दिया। इसीलिए हम तहसील विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और जो है धामी सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो विजन है, उसी के तहत जन जन की सरकार जन जन के द्वार और आओ चले गाँव की ओर, इसमें हमारे यहाँ पर लगभग संबंधित सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं। जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी आज यहाँ पर सभी विभाग भी उपस्थित हैं और संबंधित योजनाओं को जनता को बताया भी जा रहा है। हमारे यहाँ पर भी हमारे साथ माननीय विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा जी भी यहाँ पर उपस्थित होकर जन समस्याओं को सुन रहे हैं।
बाजपुर कोतवाली का एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने थाने में रखे असलों का जायजा लिया और इसके साथ ही मुकदमों के जल्द निस्तारण को लेकर पुलिसकर्मियों की पीठ थपथपाई। वहीं एसपी ने नए साल के जश्न को लेकर सभी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आज जो हम लोगों का एक कैलेंडर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण टास्क है अर्धवार्षिक निरीक्षण का। आज कोतवाली बाजपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण वर्तमान में चल रहा है और अब तक जो चीज़ें देखी गई हैं उसके हिसाब से जो वह हमारे असलहों का रख रखाव है वो उत्कृष्ट कोटि का पाया गया है। साथ ही उसकी हैंडलिंग जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई वो हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन रही। कुल यहाँ अभिलेखों के अभी निरीक्षण चल रहे हैं, लेकिन बैरक का रख रखाव उत्कृष्ट कोटि का है जो कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो रहने की स्थितियां हैं वो अगर अच्छी हों तो काम करने में जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। नैनीताल पुलिस ने खोए हुए 206 मोबाइल फोन रिकवर कर लिए हैं। दरअसल जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों द्वारा अपने मोबाइल फोन की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद मोबाइल रिकवरी सेल से सर्विलांस की मदद से खोए हुए 206 मोबाइल फोन रिकवर कर लिए गए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने सभी लोगों को कार्यालय बुलाकर उनके फोन वापस किए। नैनीताल जनपद में खोए हुए 206 मोबाइल फ़ोन्स को हमने रिकवरी किया है और जिसका मार्केट वैल्यू जो है मोर देन 34 लाख है। 34 लाख से भी अधिक पेश कीमती मोबाइल फ़ोन्स हमने बरामद किया। इसमें बहुत ही प्रीमियम फ़ोन्स भी है। आईफोन 16 प्रो के लेके मतलब 25-30 हज़ार का वैल्यू का फ़ोन्स भी और छोटे फ़ोन्स भी हैं। मेरा मानना यह है कि पुलिस की विभिन्न कामों में कुछ काम ऐसा होता है जो एक तो खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है और जनमानस को भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि अपने बड़बोलेपन और अहंकारी रवैये के चलते मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी राजनीति और राजनेता को लेकर जरा सी सच्चाई उन्होंने क्या बोल दी, प्रेमचंद अग्रवाल इसे पचा ही नहीं पाए और भरे कार्यक्रम में उनका गुस्सा फूट पड़ा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्री पद गंवाने के बाद भी प्रेमचंद अग्रवाल का अहंकार बरकरार। जिला पंचायत सदस्य पर फूटा बीजेपी विधायक का गुस्सा। भरे कार्यक्रम में कसा तंज। जरा सी सच्चाई नहीं पचा पाए अग्रवाल। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश के मौजूदा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल एक बार फिर अपने अहंकारी रवैये को लेकर चर्चाओं में हैं। इस बार का मामला राह चलते शख्स को थप्पड़ जड़ने और सदन में दिए गए विवादित बयान से बिल्कुल अलग है। विधायक जी का गुस्सा जिला पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी पर फूटा है। वजह है भरी महफिल में महिला जनप्रतिनिधि विनीता रतूड़ी ने जनता को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि सड़कों का निर्माण, क्षेत्र में विकास की बयार कोई विधायक या नेता अपने पैसों से नहीं करवाता, वो जनता के पैसों से होता है जो टैक्स के तौर पर जनता द्वारा दिया जाता है। सुनिए जिला पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी का बयान। और एक गांव के विकास में किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, इसमें पूरी टीम होती है। जो हमारा संविधान है उसमें भी हमें अधिकार दिया गया है, जो हम प्रतिनिधि है सबको ये अधिकार दिया है, इसीलिए हमें चुना है जनता ने। और ये चुनाव इसीलिए होता है कि हम लोग भी चुन के आए और अपने क्षेत्र का विकास करें, अपनी ग्राम सभाओं का विकास करें। हर जगह हमारा भी योगदान रहता है। कोई भी सड़क का निर्माण होता है उसमें किसी एक व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता और ये किसी के अपने पर्सनल पैसे नहीं है, ये सब हम जनता के पैसे हैं। और जो ये टैक्स के पैसे ये हम भी अगर निर्माण करते तो ये हम अपने खर्च से नहीं भरता। एक एक पैसा है, ये सब हमारी जो ये पूजनीय जनता है उसके जेब से जा रहा है, ये किसी के अपना पर्सनल नहीं जा रहा है। इस वीडियो में जिला पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे सुनकर गुस्सा आ जाए, लेकिन बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ये बात पचा नहीं पाए और जैसे ही विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मंच संभाला वैसे ही अपने दिल का सारा गुब्बार पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी पर फोड़ दिया। खुद को छोटा कार्यकर्ता बताकर पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी को बड़ा नेता कहते हुए तंज कस डाला। जब इतने भर से बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल को संतुष्टि नहीं हुई तो कार्यक्रम में बैठी जनता से चंद सवाल और उनका जवाब लेकर पंचायत सदस्य विनीता रतूड़ी को नीचा दिखा दिया। सुनिए। अब यदि डिस्टर्ब करने आए तो उनसे बात करिए, मेरे से बात मत करिए। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने के लिए इन्होंने बुलाया। जितने काम नहीं हुए आप कराइए, मैं आपका स्वागत करने के लिए आऊंगा।
अरे बैठ जाओ बहन, जनता ने चुनाव पहली बार अभी आप आई, उनको क्या इशारा कर रही है? आप बैठिए बहन, जरा देख लीजिए दायरा सभी का होता है। आपको यदि कार्यक्रम को डिस्टर्ब करना हो बाद में कर लेना मेरे जाने के बाद। अच्छा लगता कि आप ये कहते हैं कि विधायक जी आपने काम किया, गलत व्यवहार करते हैं। मुझे जनता ने चुना, ये भी संविधान की तरफ से चुना है। मुझे ज्यादा बड़ी जनप्रतिनिधि हो सकता है, मेरे से बड़ी हो आप, मैं जानता हूं मेरे से बड़ी होंगी आप, मैं तो बहुत छोटा हूं कार्यकर्ता। एक विधायक के पास यदि दम नहीं है तो एक जिला पंचायत सदस्य करा सकते हो तो आप कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब बैठ जाइए बहन, बहुत हो गया, बैठ जाइए। इस वीडियो से इतना तो जरूर समझा जा सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी मंत्री की कुर्सी जाने का दुख बहुत है। तभी बीजेपी विधायक प्रेमचंद अग्रवाल न कार्यक्रम में बैठे पंचायत सदस्य पिंटू रावत का स्वागत किया और कहा कि ये अग्रवाल नहीं है, रावत है। और तो और मंत्री रहते हुए अपने द्वारा किए गए कामों की फहरिस्त भी गिना दी। अब बीजेपी प्रेमचंद अग्रवाल के इस भूल को लेकर लिपापोती कर रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का ये मकसद नहीं रहा होगा। हमारी एक बहन पहली बार जिला पंचायत में चुनकर आई है और जिस कार्यक्रम के संदर्भ में आपने सवाल किया है तो वहाँ माननीय विधायक जी ने उन्हें केवल और केवल प्रक्रिया और बाकी चीजें समझाने का प्रयास किया, क्योंकि माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं और वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो उस समय उन्हें समझाने की जगह वो उन्हें अलग से समझा देते, लेकिन अगर उन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से समझाने का प्रयास किया है तो इससे हमारे बाकी चुने हुए नए सदस्यों को भी ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब हम किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं और हमें अगर किसी चीज को जानना है, समझना है, तो पहले हम उस प्रक्रिया के तहत उन चीजों को पूरा कर लें। उधर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिसके नाम में प्रेम है उसकी जुबान इतनी कड़वी है। भाई कमाल है प्रेमचंद अग्रवाल जी का, नाम में प्रेम है मगर जो स्वर उनके निकलते हैं उसमें जहर वे उगलते हैं। भाई एक जनप्रतिनिधि को, वो भी एक महिला को, कैसे अपमानित कर रहे थे वो। अगर वो सवाल पूछ रही हैं तो आप उन्हें चुप कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा आरएसएस से संबंधित है ना प्रेमचंद अग्रवाल जी। लेकिन जनहित के कार्यों पर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको सीधे तौर पर जवाब देना पड़ेगा कि कार्यों को आप ठीक प्रकार से क्यों नहीं करवा रहे। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी पार्टी को असहज किया हो। ऐसे ही तल्ख और अहंकारी तेवर के चलते प्रेमचंद अग्रवाल को अपनी मंत्री की कुर्सी तक गंवानी पड़ी। बावजूद इसके वो अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ये ना हो कि इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भुगतना पड़े। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंकिता हत्याकांड मामले में वीआईपी नाम को लेकर बुरी फंसी बीजेपी। अपनों के निशाने पर आई सरकार, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेता भी उठा रहे सवाल। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने किया स्पीकर रितु खंडूरी के आवास का घेराव। अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी महिला नेताओं पर लगाया चुप्पी साधने का आरोप। मामले में सीबीआई जांच की मांग। ऋषिकेश में वन भूमि प्रकरण पर मचा बवाल। पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने पर लिया एक्शन। विधायक अग्रवाल ने जनता से की धैर्य रखने की अपील। और दून में नस्लीय हिंसा का शिकार हुए त्रिपुरा के छात्र की मौत के बाद नॉर्थ ईस्ट छात्रों में गुस्सा। पूर्वोत्तर के छात्र संगठनों ने किया आंदोलन। मामले में सख्त कार्रवाई की मांग।